Good morning, students. It is a photograph, not photograph. A photograph. Photograph. Okay? A photograph. अगर ये दोनों अलग अलग होते, फोटो होता अलग से और ग्राफ अलग होता, तो हम लोग अलग अलग पढ़ते, तब बोलते फोटोग्राफ। फ़ोटो अलग पढ़ते, ग्राफ अलग पढ़ते। लेकिन जब इसमें मिला हुआ है तो फोटोग्राफ नहीं पढ़ते हैं इसको। इसको कैसे पढ़ते हैं? अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ, ऑलराइट। तो फोटोग्राफ हैज़ बीन रिटन बाय सिरले टॉल्सन। Photograph is written by Shirley Tolson. Now let's begin the reading, okay? First of all, I will read the whole poem. After that, I will explain each and every line, right? The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Some 20-30 years later, she could laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she could say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both wry with the liberties of loss. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. And of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. Now reading has been completed. So let's go through the discussion. The cardboard shows me how it was. The cardboard shows me how it was. ये कह रहे हैं कि जो कार्डबोर्ड था वो हमको दिखा रहा था, वो हमको बता रहा था, यानी कार्डबोर्ड हमको बता रहा था। यहाँ पे कार्डबोर्ड का क्या मतलब है? यहाँ पे कार्डबोर्ड का कुछ और मतलब नहीं है, बल्कि कार्डबोर्ड मीन्स फोटोग्राफ। When the two girl cousin went paddling, वो कार्डबोर्ड बता रहा था कि जो दो लड़कियां थी वो क्या कर रही थी? पानी में पैडलिंग कर रही थी। पानी में पैडलिंग कर रही थी। पानी में पैडलिंग करना मीन्स पैडलिंग मीन्स, हम लोग वर्ड मीनिंग को साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक है? ताकि जो पोएम्स के वर्ड्स हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट माने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टोरी। तो जो पोएम के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको हम लोग साइड बाय साइड कॉपी में लिखते जाएंगे ताकि वो वर्ड्स याद हो जाए मीनिंग सहित, ओके? तो पैडलिंग मीन्स आप लोग लिख लीजिए। पैडलिंग मीन्स tapping legs into the water. Tapping legs into the water, that's called paddling. All right, देखिए अ फोटोग्राफ, ये जो पोएम है मेरे पढ़ाने के बाद आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगी। जो भी डिफ़िकल्टीज़ होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी, है ना? एक बार मुझे अच्छे से पढ़ा लेने दीजिए, फिर उसके बाद कहिएगा, है ना? उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमसे बता सकते हैं, ठीक है? फिर उसका हम सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक? लेकिन उसके पहले मैं ये हर लाइन को एलेबोरेट कर रहा हूँ, उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी समझ लीजिए ताकि ये जो पोएम है वो
समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पर 3 लड़कियों की बात की जा रही है। कितने लड़कियों की? 3 लड़कियों की। मान लेते हैं ये 3 लड़कियाँ हैं। इन 3 लड़कियों की बात हो रही है। यही 3 लड़कियाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं इस पूरी पोएम का एक ब्रीफ डिस्कशन बता रहा हूँ। तो जो 3 लड़कियाँ होती हैं वो जाती हैं एक समंदर के बीच पर घूमने के लिए। समंदर के बीच पे घूमने के लिए जाती हैं। समंदर का बीच मीन्स समंदर का किनारा, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। तो सी बीच पे वो लोग घूमने जाते हैं, और सी बीच पे जब घूमने जाते हैं तो वहाँ पर हवाएं चलती रहती हैं। उनके साथ उनके अंकल भी गए हुए होते हैं। तो अंकल कैमरा लिए रहते हैं। तो जो वो तीनों लड़कियां रहती हैं वो आधे आधे पानी में खड़े हो जाती हैं। आधे आधे पानी मतलब उनका पैर जो होता है आधा आधा पानी के अंदर रहता है और बाकी बाहर से, है ना। तो वो आधे आधे पानी में पैर पैर डाल के खड़े हो जाती हैं। जब खड़े हो जाती हैं तो उनका जो वहाँ पे हवाएं चलती रहती हैं, हवा चलती रहती है। तो हवा के कारण उन सभी के बाल आगे आ जाते हैं चेहरे पर। तो चेहरे पर जब आ जाते हैं तो वो लोग क्या करती हैं, हंसने लगती हैं, और उसी वक्त उनके अंकल वहाँ पर फ़ोटो खींच लेते हैं, है ना। उसी वक्त वहाँ पर अंकल जो रहते हैं उनके फ़ोटो खींच लेते हैं उन तीनों बहनों की। उन तीनों बहनों में से जो बीच में खड़ी रहती है वो लगभग 12 साल की रहती है। जो 3 बहन गई हैं घूमने के लिए, उन तीनों बहन में से जो बीच में खड़ी है ना, वो लगभग 12 साल की है, जैसा कि इस पोएम में बताया गया है। तो वो लगभग 12 साल की होती है। और जो दोनों उसके किनारे किनारे खड़ी होती हैं वो दोनों बड़ी बहन का, यानी जो 12 साल की रहती है इसका, ये छोटे छोटे जो दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें इसका हाथ पकड़े रहती हैं दोनों तरफ से। एक हाथ ये पकड़े रहती है, दूसरा हाथ ये पकड़े रहती है। तो इसी सिचुएशन में उसके अंकल फ़ोटो खींच लेते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद जब लड़की 12 साल वाली जब बड़ी हो जाती है, उसके बच्चे होते हैं, तो ये पोएम जौन है, ये जो पोएम है 12 साल की लड़की की जब बच्चे हो जाते हैं बड़ी होने के बाद, तो वही बच्ची, इनकी बेटी ही इस दृश्य को लेकर, इस फोटोग्राफ को लेकर वो इस तरह से पोएम लिख देती है। तो इस पोएम में वो बताती है कि मेरी माँ और उनके 2 कज़न्स घूमने गए होते हैं, और मेरी माँ उनमें सबसे बड़ी होती है, जबकि जो कि 12 साल की रहती है। और 12 साल की रहती है तो वो लोग हंसते हंसते वहाँ पर फ़ोटो खिंचाते हैं। और फ़ोटो खिंचाने के बाद जब मैं उस फ़ोटो को अब देख रही हूँ तो मेरे लिए वो फ़ोटो क्या है, मेरे लिए तो एक बीता हुआ कल नहीं माना जाएगा ना। ये पास्ट है। ये जो फ़ोटो है ये पास्ट है। किसके लिए है? इन तीनों बहनों के लिए। मैं तो अभी आई हूँ, ये तो तब की फ़ोटो है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। मेरी माँ तो उस वक्त 12 साल की थी, तब की ये फ़ोटो है ना। पोएट कहती हैं कि जब जिस वक्त की ये फ़ोटो है उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी और मेरी मॉम 12 साल की थी, तब मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी। तो आज मैं जब इस फ़ोटो को देख रही हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरी माँ देखो कितनी छोटी हैं, 12 साल की हैं, और उनकी दोनों कज़न्स उनके साथ हैं, और वो लोग किस तरह के कपड़े पहन के गए हैं वहाँ पर, है ना। आजकल तो ये कपड़े मिलते भी नहीं हैं। वहाँ का दृश्य दिख रहा है, सब मुझे अजीब लग रहा है। मेरे लिए ये क्या चीज़ है? मेरे लिए तो ये फ़ोटो एक हंसने की चीज़ है बस। लेकिन मेरी माँ और ये दोनों कज़न्स के लिए क्या है? ये उनके लिए उनका पास्ट है। मेरे लिए हंसी की चीज़ है, लेकिन उनके लिए उनका पास्ट है। इस तरह से जब मैं इस फ़ोटो को देखती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। और उसके बाद ये पोएट बताती हैं, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। जो इनकी माँ ये 12 साल की जब थी, ये घूमने गई थी, है ना। उसके बाद जब बड़ी हुई तो नरेटर यानी पोएट जब पैदा हो गई, पोएट ने अपनी ये फ़ोटो देखकर, अपनी माँ की फ़ोटो देखकर ये पोएम लिखी। तो उसी पोएम में ये बता रही हैं कि अब मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ इस अब दुनिया में नहीं है। तो
अब ये फ़ोटो देखने का मुझे मन नहीं कर रहा है। अब और ज़्यादा ये फ़ोटो मुझे देखने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई सिचुएशन ही नहीं है, सारी सिचुएशन ख़त्म हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में अब सिर्फ़ शांति ही रह गई है ना? sorrowful, my life is full of sorrow, my life is full of silence, there is no happiness and there is no any enjoyment। इस तरह से तो पोएट समझती हैं कि मेरे लाइफ में अब कुछ नहीं रहा, सब ख़त्म हो गया है, सब चीज़ ख़त्म हो गया है। मेरी माँ के जाने के बाद मेरी लाइफ में सब चीज़ ख़त्म हो गया है और मेरे लाइफ में अब बचा क्या है? सिर्फ साइलेंस एंड साइलेंस, है ना? तो ये है पोएम। अब इसके बारे में मैं जहाँ तक ब्रीफ डिस्कशन की बात थी वो मैं बता चुका हूँ। अब इसको वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली इस पोएम में कैसे कैसे बताया गया है अब मैं वो बताऊँगा, ठीक है? तो बिना वेस्ट किए टाइम हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ तक हम लोग का हो गया था। When the two girl cousin went paddling, और ये जो दोनों गर्ल थी वो क्या कर रही थी? पानी में टैपिंग कर रही थी। पैडलिंग है ना, टैपिंग मीन्स पैडलिंग, अभी हम लोगों ने वर्ड मीनिंग लिखे हैं। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years or so, और जो उसमें से बीच वाली लड़की है वो मेरी माँ है ना? हालांकि उस वक्त मैं नहीं थी, पर तो जब ये फ़ोटो खींची गई थी तो मेरी माँ कितने साल की थी? लगभग 12 साल की। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। तो जो ये तीनों लड़कियां हैं, इन तीनों लड़कियों के सामने चेहरे पर बाल आ जाता है और उसी वक्त हंस रही होती हैं। तो हंस रही होती हैं जिस वक्त, तो उसी वक्त इनके अंकल फ़ोटो खींच लेते हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। मेरी माँ का चेहरा कितना सुंदर है, उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी जिस वक्त की ये फ़ोटो है ना? एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, है ना? ये तब की फ़ोटो है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, और यहाँ का दृश्य ऐसा देखकर लग रहा है कि सब चीज़ बदल चुका है, लेकिन जो सी था, समुद्र था, वो बिल्कुल भी नहीं बदला है ना? या बदला भी है तो बहुत कम बदला है, एकदम ना के बराबर। वॉश्ड देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, है ना? और जो उनका पैर है वो आधा आधा पानी में डूबा है, जैसा कि मैंने अभी स्टोरी में बताया था। उनका जो पैर है वो आधा आधा पानी में डूबा हुआ है, और जब भी कभी पैर या हाथ या कुछ भी जब आधा पानी में डूबा रहे और आधा बाहर रहे तो वो दिखने में अजीब सा लगता है, बहुत बड़ा सा लगता है, बहुत अजीब सा लगता है, डरावना सा लगता है। तो उनका भी जो पैर था आधा आधा डूबा हुआ था, तो वो भी देखकर कैसा लग रहा था? डरावना सा लग रहा था, ठीक। 20-30 years लेटर, अब लगभग 20 या 30 साल हो गए हैं फ़ोटो खिंचाए हुए, अब 20 या 30 साल बीत चुके हैं। सी कुड लाफ एट द स्नैपशॉट। सी कुड, ये सीड लिखा हुआ है, सीड का फुल फॉर्म होता है शी कुड, है ना? वो सेंटेंस के हिसाब से हम लोग कुड या वुड या शुड लगाते हैं, तो यहाँ पर कुड है, ओके। तो सी कुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो क्या कर रही थी? स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मीन्स अगेन अ फोटोग्राफ, स्नैपशॉट मीन्स फोटोग्राफ, स्नैपशॉट मीन्स भी फोटोग्राफ होता है, और कार्डबोर्ड मीन्स फोटोग्राफ ही है यहाँ पर, है ना? इस बात का ख्याल रहे आप सभी को, है ना? तो सी कुड लाफ एट द स्नैपशॉट, तो वो इस तरह की फ़ोटो देखकर बहुत हंस रही थी। कौन? शिर्ले टॉल्सन, उसी ने तो पोएम लिखा है ना, उसकी माँ ने तो पोएम थोड़ी ना लिखा है, उसकी माँ तो मर चुकी हैं अब। तो वो अपने माँ की फ़ोटो को देखकर उसी पे पोएम लिखी है, तो वही कह रही है कि मैं इस फ़ोटो को देखकर हंस रही हूँ बहुत। सी बेटी एंड डॉली, माँ के साथ ये जो दो कज़न्स हैं उनका नाम क्या है? बेटी एंड डॉली। शी कुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, अगर वो लोग देखेंगी तो वो कहेंगी कि देखो हम लोग को किस तरह से, अगर आज ये फ़ोटो कोई देखेगा तो वो कहेगा कि देखो पहले हम लोग किस तरह का ड्रेस पहन के गए थे, है ना? किस तरह के ड्रेस पहने थे, आजकल ये ड्रेस मिलता ही नहीं।
द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। वो जो सी हॉलीडे था, जो सी हॉलीडे वो लोग घूमने गए थे सी बीच पर, तो वो सी बीच उनके लिए क्या था? सी हॉलीडे क्या था उनके लिए? तो उनका पास्ट था। लेकिन मेरे लिए क्या है? मेरे लिए तो सिर्फ एक हंसी है, क्योंकि जबकि ये फ़ोटो है तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तो मेरे लिए ये सिर्फ एक हंसी है, मेरे लिए पास्ट नहीं है। लेकिन जो जो वहाँ पे गए हैं उनके लिए तो पास्ट है। बोथ राय विद द लेबर्डीज ऑफ लॉस, बोथ राय विद द लेबर्डीज ऑफ लॉस। द वर्ड राय, ओके, हमने पहले भी बताया था ये पोएम है। पोएम में बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं, तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग हम लोग अलग से लिखेंगे ताकि हम लोग याद कर लें। राय मीन्स, है ना, राय, राय मीन्स शोइंग डिसअपॉइंटमेंट, शोइंग शोइंग डिसअपॉइंटमेंट, दुख व्यक्त करना, दुख को दिखाना, नाराज़गी को दिखाना, शोइंग डिसअपॉइंटमेंट। ओके, ये इस तरह के डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हम लोग मीनिंग अलग से लिखेंगे ताकि हम लोग याद कर सकें उसको, है ना। बोथ राय विद द लेबर्डीज ऑफ लॉस, ये सारा दृश्य खोकर अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग दुख जता रहे हैं, हम लोग नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अब मेरी माँ नहीं है ना इस दुनिया में, इसलिए, है ना। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड। नाउ सी हैज़ का शॉर्ट फॉर्म सीज, ओके। तो सी हैज़ बीन, यहाँ पे हैज़ बीन है, ठीक है। सी हैज़ बीन डेड एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी जितने साल की वो लड़की तब थी, उसको मरे हुए अब उतने ही साल बीत चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और अब इस सिचुएशन में मुझसे और कुछ कहा नहीं जाता, मेरे मन में अब कुछ कहने को नहीं है। इस सिचुएशन में अब मैं कुछ नहीं कह सकती। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। और अब मेरे जीवन में क्या हो चुका है? पूरा साइलेंस और साइलेंसेस, है ना। शांति ही शांति हो चुकी है मेरे मन में। अब कोई एन्जॉयमेंट, कोई हैप्पीनेस, कोई कुछ नहीं है। अब सिर्फ साइलेंस ही रह गया है। तो इस तरह से ये पोएम कंप्लीट होती है। आई होप you all have well understood the meaning and brief central idea of this poem, A Photograph, okay, which is written by Shirley Tolson. If you have still any problem, then you can write on comment box, okay, and send it to me. Thank you very much.